हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 11 के लिए प्लान ऑफ स्टडी। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। अभी 10th के जो बच्चे थे उन लोगों के भी बोर्ड के एग्ज़ाम ही कंप्लीट नहीं हुए हैं, कॉपी चेक नहीं हुई है। पर बेटा वक्त आ गया है कि अब हमको क्लास 11 का सिलेबस स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, क्योंकि बात की जाए क्लास 11 की तो क्लास 11 का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी होता है एज़ कम्पेयर जो अभी तक का सिलेबस हमारा चलता था 6, 7, 8, 9, 10 का। अगर देखा जाए सिलेबस के रिस्पेक्ट में या बात की जाए कि हमको क्लास 11 में कितनी मेहनत करनी चाहिए, तो इस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो बेटा हम जो 6th में मेहनत करते थे वैसी मेहनत हम लोग 7th में करते थे, एज इट इज़ 8th में, 9th में, 10th में। बट क्योंकि क्लास 10th से 11th जो है टोटली चेंज हो जाता है, हमारा सिलेबस बढ़ जाता है और जो भी कॉन्सेप्ट अब हमको पढ़ाए जाने वाले हैं उनको हमें एकदम डेप्थ में जाके समझना है। हमें हर सब्जेक्ट की कोड समझनी है कि क्या सब्जेक्ट कौन सा हमको किस चीज़ के बारे में सिखाता है। और एक्चुअलिटी में कह लीजिए अभी तक जितनी सारी चीज़ें हम लोग सीखते आए थे उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर बात की जाए मेहनत की, तो जितनी मेहनत बेटा हम लोग क्लास 10th में करते थे उससे ज़्यादा मेहनत हम लोगों को क्लास 11th में करने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसा समझते हैं कि लाइक हाफ ईयरली में या प्री बोर्ड में 10th क्लास में मेरा जो स्कोर था वो 96% था या इस तरह के मार्क्स हम लेके आए थे। अब क्योंकि 11th आ गया है तो इसको हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ईयर बना लेते हैं। फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर कहा भी जाता है। और 12th में फिर से हम लोग मेहनत कर लेंगे, एकदम बूस्ट कर देंगे स्टडी को एकदम बहुत मेहनत से। जैसी मैंने 10th में की थी वैसी मैं 12th में करूँगा और मैं इससे भी 96% लेके आऊँगा। तो जो बच्चे ऐसा सोचते हैं मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा अवेयर हो जाइए, ये चीज़ सरासर गलत है। क्योंकि जो कंटेंट आपने क्लास 11th का मिस किया, यकीन मानिए वो आपके लिए हेल्पफुल था क्लास 12th में जो आप मिस कर चुके हैं। साथ ही साथ जब आप एंट्रेंस फॉर्म फिल करेंगे तो बेटा सबसे ज़्यादा आपको दुख उस वक्त होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाली जो IIT JEE नीट के होंगे, तो जो आपका क्लास 11 से होगा। और कह लीजिए क्लास 12th का जो बेस है वो क्लास 11 है, तो क्लास 11 बिल्कुल भी आप इसको रेस्ट ईयर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सोचना है कि आपके परसेंटेज ये हैं, बट एक्चुअलिटी में ये कुछ ऐसे रह जाएंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरे साथ कहाँ मिस्टेक हुई, मैंने कहाँ गलती कर दी। ओके, आपके हाथों से सब कुछ एकदम से निकलता हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो बेटा आपको यहाँ पर जो है ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसी मेहनत आपने 10th में की थी उससे ज़्यादा मेहनत अगर आप क्लास 11th में करते हैं तब जा करके आप अपने 12th के परसेंट को मेंटेन कर पाएंगे और साथ ही साथ आप एंट्रेंस में भी बहुत अच्छी रैंक से पास होंगे। ओके, क्योंकि जो क्लास 11 का कंटेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को अपने आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको क्लास 11 का कंटेंट मिस नहीं करना है। अब देखिए क्या होगा, जो बेसिक स्टार्ट के चैप्टर है हो सकता है आपको थोड़े प्रॉब्लमेटिक लगे या इतना 10 सिलेबस देख करके आप डरें, तो मेरा आपसे कहना है कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी वही बातें हैं जो हम लोग 8th में, 9th में, 10th में पढ़ते थे, बस अब उन्हीं सारी चीज़ों को हमें एक्सप्लेन किया जाने वाला है। ओके, अब जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मान लीजिए क्लास 11 का सिलेबस उनको बहुत आसान लग रहा है, जो चीज़ें हैं वो उनको फटाफट समझ में आ रही हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे, आपने हर चीज़ को ऊपर से पढ़ लिया और आपको लग रहा है ये बहुत सिंपल है। तो ऐसी गलती भी करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आपको लगने लगे कि चीज़ें बहुत सिंपल हैं तो आपको एक बार अपना सेल्फ एनालिसिस करना है, अपने जो टीचर्स हैं उनसे डिस्कस करना है और आपको चैप्टर की या जो टॉपिक है उसकी डेप्थ तक जाना है। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग का अभी जो लॉकडाउन की कंडीशन बनी हुई है उस वक्त स्ट्रेटेजी प्लान क्या होगा। ओके, तो देखिए फटाफट से मैं बनाता हूँ यहाँ पर प्लान ऑफ स्टडी। ओके, तो अभी जो है हमने इसको इस तरह से कुछ डिवाइड किया है कि अगर बात करें क्लास 11th
तो हमारी जो क्लासेस हैं, सबसे पहले हमारी जो रेगुलर क्लास होंगी बेटा, रेगुलर क्लास वो चलेगी अभी हमारी यूट्यूब पर। ओके, जब तक लॉकडाउन की कंडीशन है, उसके बाद जैसे हमारी रेगुलर क्लास चला करती थी क्लास में वैसे चलेगी। ओके, साथ ही साथ जब भी क्लासेस चलेगी आपको एक रफ कॉपी लेके साथ में बैठना है और प्रॉपर इसके नोट्स मेंटेन करने हैं। मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, तो कुछ कह लीजिए 35 to 45 मिनट्स के ही लेक्चर लिखे जाया करेंगे, और आपको ये कमिटमेंट करना है कि पूरा लेक्चर आप लोग एक बार में लिखेंगे। बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि आपने लेक्चर को पॉज किया और फिर आप लाइक चाय पीने चले गए या घूमने टहलने चले गए, या अभी आपका मन नहीं है। बेटा कभी आप लोग क्लास में आते तो क्या ऐसा करते हैं कि सर अब मत पढ़ाइए, मैं 10 मिनट घूम लेता हूँ उसके बाद मैं पढ़ूंगा? बिल्कुल नहीं करते ना बेटा। तो बस ठीक है बच्चा, इस बात को समझो। तो आपको क्या करना है, जो 40 मिनट का लेक्चर है, 45 मिनट का लेक्चर है, आपको रेगुलर देखना है और साथ ही साथ एक रफ कॉपी लेके बैठनी है और उसके प्रॉपर एज इट इज नोट्स बनाने हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, हो सकता है आपको वो नोट्स जो है हमारी तरफ से प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आपको आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा तो उस पर आपको वो नोट्स मिल जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने क्लास पढ़ ली, खुद के नोट्स बना लिए या नोट्स मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड करा दिए गए। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा असाइनमेंट। ओके, देखिए बेटा, ये पढ़ने के बाद अगर आप इस चीज़ को नहीं करते हैं, हमारी प्रैक्टिस है, अगर आप असाइनमेंट नहीं करते हैं तो कह लीजिए आपका पढ़ा ना पढ़ा बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सब चीज़ों से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ओके, तो असाइनमेंट हमारा जो होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिया जाएगा, ये भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक तो बेटा आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी बेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, कह लीजिए गागर में सागर जिस तरह से भरा जाता है उसी तरह से कॉन्सेप्ट को हमारी पतली सी बुक में बहुत अच्छी तरह से रखा गया है। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। साथ ही साथ क्या होगा, आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। ओके, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये बेटा हमारे सब्जेक्टिव होंगे। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे आपको दिए जाएंगे एनसीईआरटी बुक के अंदर से ही। एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट है हमको पकड़ पकड़ के 1 मार्क्स क्वेश्चंस दिए जाएंगे एनसीईआरटी से, या फिर कह लीजिए हमारी बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इस बुक से या इससे आपको दिए जाएंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे एडिशनल भी होंगे, क्योंकि अगर बात की जाए आईएससी में तो पहले 1 मार्क्स क्वेश्चंस आते ही थे, मगर इस साल से सीबीएसई का भी बोर्ड पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का, और अब जो है 20 क्वेश्चंस हमारे 1 मार्क्स आते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, 5 मार्क्स के 1 वर्ड आंसर्स होते हैं और 10 मार्क्स 1 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल 20 क्वेश्चंस जो है हमारे 1 मार्क्स आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमको करना बहुत जरूरी है। तो एडिशनल क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉन्सेप्चुअल बेस। इसके अलावा जो बच्चे बेटा हमारे मैथ स्ट्रीम के हैं उनके लिए अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और जो साइंस बायो स्ट्रीम के उनके लिए भी दिए जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है हमारे मैथ स्ट्रीम वालों के लिए आईआईटी जेईई ऑब्जेक्टिव, और बायो स्ट्रीम वालों के लिए नीट के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे। देखिए ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ये हमारे बेस्ड होंगे बेटा किस पर, बोर्ड पर, और ये क्वेश्चन जो होंगे हमारे बेस्ड होंगे बेटा एंट्रेंस पर। तो ये बेटा सेपरेट ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, इसके अलावा देखिए बेटा ये तो हुआ, अभी हमने यूट्यूब पे क्लास की, अपने नोट्स बनाए, उसके बाद हमने ये असाइनमेंट पूरा
किया। ओके, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक करते जाएंगे उसके रिलेटेड हम लोग आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराते जाएंगे। इसके अलावा क्या करना है बेटा, तो मैं बात कर लेता हूँ। इसके अलावा अगर आप असाइनमेंट लगाते हैं तो साथ ही साथ एक चीज आने वाली है आपको, वो है डाउट। अब डाउट कैसे दूर किए जाए, क्योंकि क्या है, जब हमारी क्लासेस चलती थी, रेगुलर क्लासेस चलती थी सामने सामने, तो डाउट जो है हम लोग फ्रंट टू फ्रंट क्लियर कर लेते थे। बट अब हमारे और आपके बीच में बहुत दूरी है, तो डाउट क्लासेस कैसे प्रॉब्लम होगी, डाउट प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसके लिए क्या किया जाएगा, आप अपने डाउट जो हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप उस पर भेज सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे ही जो आप हैं तो कमेंट करके अपने डाउट बता सकते हैं। या मान लीजिए असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। कोशिश की जाएगी बेटा कि इसके लिए हम लोगों को आना पड़ेगा आपके साथ लाइव क्लासेस में। अब ये लाइव क्लासेस जो है बेटा किसी ऐप पर भी हो सकती है, या फिर हो सकता है यूट्यूब पर भी लाइव क्लासेस आपकी ली जाए। तो जो बेटा लाइव क्लासेस होगी उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको क्लासेस से एक दिन पहले दी जाएगी, और कोशिश की जाएगी ये क्लास हमारी संडे को रखी जाए। ओके, क्योंकि अभी स्कूल में भी बहुत सारे बच्चों की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जो हमारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लाइव क्लासेस संडे को रखा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर संडे लाइव क्लासेस हो। इसके अलावा जो डाउट है आपके वो व्हाट्सएप पर सॉल्व किए जाएंगे। आप मुझे डिटेल भेजेंगे और मैं आपको व्हाट्सएप पर इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। साथ ही साथ कोशिश की जाएगी जो बड़े डाउट्स हैं या बड़ी प्रॉब्लम है तो मैं आपको इसके साथ ही इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। ओके, आगे बात की जाए तो ये तो प्रॉब्लम हो गई हमारी डाउट की। अब जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं क्या आप लोगों को आ गई है, इसका एनालिसिस कौन करेगा, तो इसका एनालिसिस बेटा आपके टीचर्स करेंगे, मैं करूंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक टेस्ट की स्कीम है, टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो टेस्ट में क्या होगा, आपको बेटा ऑनेस्टी दिखानी है, जिस तरह से आप क्लास में रहते हैं उसी तरह से आपको टेस्ट लिए जाएंगे। आपको पूरा बता दिया जाएगा ऑनलाइन पैटर्न में कि आपको इतने टाइम पर आपको क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा, और उसके बेसिस पे, या फिर हो सकता है टेस्ट भी जो आपका हो वो लाइव हो। ओके, मैं लाइक ऐसे बैठूंगा और आपका फिक्स टाइम होगा कि इतने बजे आपको बोर्ड पर टेस्ट पेपर मिल जाएगा। आपको अपने घर पर बैठना है, पहले से तैयार बैठना है और क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करना है। जो भी टेस्ट होंगे वो आपके असाइनमेंट या फिर कह लीजिए जो बोर्ड पर जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी के बेसिस पे होगा। अच्छा, जो टेस्ट ले जाएंगे बेटा, इसमें टेस्ट कब कब होंगे, कैसे होंगे, तो मैं बता दूँ, ये जो होंगे टेस्ट ये होंगे आपके टॉपिक वाइज और साथ ही साथ क्या लिखिए चैप्टर वाइज। ये टॉपिक वाइज जो टेस्ट होगा वो होगा आपका वीकली। ओके, पर वीक आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट है वो जो होंगे आपके मंथली होंगे, क्योंकि एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होने में 1 मंथ का टाइम लग जाता है। जो बेसिक्स चैप्टर हैं स्टार्ट के वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, या फिर उसमें हम लोग थोड़ा सा स्लो चलेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग स्पीड पकड़ेंगे। तो हो सकता है मंथ में 1 या फिर 2 टेस्ट हम लोग एक मंथ में। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये चीज हमारी होगी चैप्टर वाइज। अब देखिए बेटा, मैं आप लोगों से कुछ कमिटमेंट चाहता हूँ। जिस तरह से आप लोग क्लास में डिसिप्लिन रह के पढ़ते थे उसी तरह से आपको लाइव क्लासेस या ऑनलाइन जो क्लासेस हुआ करेंगी या फिर जो लेक्चर्स अपलोड हुआ करेंगे, आपको उसमें भी उतना ही डिसिप्लिन दिखाना है। देखिए बेटा, ये टाइम है कुछ करने का, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अवेयर रहेंगे, लगातार लेक्चर्स देखेंगे और अपने नोट्स भी खुद ब खुद बनाएंगे। और साथ ही साथ जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा आज लेक्चर अपलोड हुआ है तो आपको उसको आज ही देख लेना है। उसके बाद जो डाउट्स हैं वो आपको मुझे नेक्स्ट डे में भेजने हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही वीकेंड होगा तो उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो आप लोगों को
सॉल्व कर दिए जाए। ओके, अब देखिए मैं आप लोगों से ये नहीं कहता कि मैं आप लोगों को मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं बेस्ट हूँ या फिर मैं बहुत अच्छा आप लोगों के लिए, बट मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, इस कंडीशन में भी आपके पास बेस्ट से बेस्ट नॉलेज पहुंचाई जाए। ओके, तो बेटा ठीक है, तो आज के लिए मैं लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। जो स्ट्रेटजी है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए और आपको फटाफट इस तरीके से काम करना है। इसके साथ ही देखिए कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आए थे कि सर हमको कितना पढ़ना चाहिए या कैसे किया जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस कंडीशन में इस वक्त, क्योंकि आप स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, पहले बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी कि हमको स्कूल जाना है, वहाँ का सिलेबस करना है, कोचिंग है वहाँ का भी करना है, तो अब तो आपका बहुत सारा टाइम बच रहा है। तो मिनिमम टू मिनिमम आपको डेली 6 आवर स्टडी करनी ही है। ये स्टडी जो है आपकी सब्जेक्ट वाइज होगी, आप इसमें अपने सब्जेक्ट कवर करेंगे। इसके अलावा बेटा 2 आवर्स आप लोग अपनी प्रोफेशनल स्किल्स में भी लगाइए। प्रोफेशनल स्किल्स को भी डेवलप करने में लगाइए बेटा, जैसे कि जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, लाइक ऑनलाइन चीज़ें क्या क्या होती हैं उन सब चीज़ों में आपको 2 आवर देने ही देने हैं। इसके अलावा 6 आवर जो है इसका भी आप टाइम ड्यूरेशन ब्रेक कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि मॉर्निंग में मान लीजिए जो आपकी सेल्फ स्टडी, ये स्टडी आपकी सेल्फ होनी चाहिए, ये नहीं कि आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या उसके बाद आप स्कूल की क्लासेस कर रहे हैं, उसके अलावा आपको ये स्टडी करनी है। बेटा आप 2 आवर मॉर्निंग में ले सकते हैं, लाइक आप ले सकते हैं 9 to 11 AM। इसके बाद आपके लिए जो बेटर टाइम रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा आप इसी को फॉलो कीजिए, आपको जो सूटेबल लगता है वो लीजिए, पर मुझे जो सही लगता है वो ये लगता है कि 5:15 to 3:15 to 5:15, या इसके अलावा इवनिंग का स्लॉट जो होता है 7:15 to 9:15। तो 2 आवर के आप ऐसे सेशन कर सकते हैं और इस तरह से आप स्टडी को कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग बताइएगा और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आप इस स्ट्रेटजी को साल भर फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जो परसेंटेज 10th में थे वैसे ही परसेंटेज या उससे ज़्यादा परसेंटेज आपके क्लास 12th में आने वाले हैं। तो ठीक है बेटा, तैयार रहिए और मिलते हैं अगले ही लेक्चर में बहुत जल्दी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।